गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, सेफ होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो जो लोग पुराने हैं, वीडियो तो मैं 2 डाल चुकी हूँ, उन्हें पता ही होगा। अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है और 4th मंथ चल रहा है। तो अभी मैं 6:30 हुआ है, अभी सो के उठी हूँ, पानी गर्म कर रही हूँ। पर मैं अभी पानी मतलब गर्म पानी नहीं लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा सर्दी है, अभी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। और मैं नॉर्मल वाटर ही लेती हूँ, रूम टेम्परेचर वाटर। तो पानी पीने के बाद उसके बाद इसको उठाई, अभी स्कूल के लिए इसको रेडी करवाना है जल्दी जल्दी से। और 7 o'clock अभी होने वाला है। मैं ब्रश करके आई और अभी अपना थायराइड की गोली ले रही हूँ। और ये अभी मुझे रेगुलर लेना पड़ता है, इसे भूल नहीं सकते हैं। जब प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को थायराइड है कि वो रेगुलर अपना थायराइड का टैबलेट लें, बिल्कुल ना भूलें। कोई भी काम करे, कोई इतना भी बिज़ी हो, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो उसके बाद मैं इसको खिलाई। ये उसका चूड़ा पाउडर है। सुबह न तो उठ के मैं अभी उसके लिए कुछ भी नहीं बना पाती हूँ, वैसे भी बहुत टाइम लगाती है खाने में, और इसलिए इसको बस पानी में ही घोल के इसे पिला देती हूँ। इसमें इसकी रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाली हूँ, जिन लोग को देखना है वो जाके देख सकते हैं। और उसके बाद मैं उसके लिए टिफ़िन बनाई। टिफ़िन अभी उसका बीच में जो लोग पुराने हैं मेरे चैनल पे जा चुके हैं, उन्हें पता ही होगा कि उसका बीच में पेट वगैरह बहुत दर्द था, स्टमक इन्फेक्शन हुआ था। तो मैं उससे कुछ भी बाहर का चीज़ें नहीं देती हूँ, और पास्ता वगैरह ये सब छुट्टियों के दिन में कभी कभार देती हूँ। और ज़्यादातर मैं उससे घर पे ही मतलब बना के देती हूँ, रोटी और सब्जी ही, आलू की सब्जी या गाजर का। तो उससे ज़्यादा सब्जी वगैरह पसंद नहीं है, वो खाएगी नहीं। घर पे होगी तो ज़बरदस्ती इसको खिलाती हूँ, पर स्कूल में जाएगी तो इसे रिटर्न लेके आ जाएगी। तो आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, और उसे पसंद है। एक आलू सब्ज़ी बना देती हूँ और 2 रोटी बना दो तो वो खा लेती है। क्या करें, बच्चों का मतलब मन है, उनके हिसाब से भी नहीं देंगे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, भूख लगेगी नहीं खाएंगे। और मेरी बच्ची तो नहीं खाएगी, टिफ़िन ऐसे ही लेके आ जाएगी। तो उसके लिए मैं बना दी। अभी मुझे नोज़िया वगैरह भी थोड़ा रहता है। सेकेंड मतलब मेरी बेटी के टाइम में उतना मुझे सर्दी वगैरह नहीं था, पर अभी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो मुझे थोड़ा सा सर्दी वगैरह है। और उसकी टिफ़िन के साथ साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट भी बना दी। आज लौकी और ये ब्लैक चना, उसकी करी बनाऊंगी। बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ। अभी डाइजेशन का इशू मेरा थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, मतलब गैस्ट्रिक वगैरह बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट सेमेस्टर में उतना ज़्यादा नहीं था, पर अभी बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने वाला, मतलब हो रहा है धीरे धीरे। मुझे बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उतना ज़्यादा मैं हैवी नहीं खाती हूँ। और मुझे बिल्कुल खाने का मन भी, मतलब अभी उतना स्वाद अभी तक मेरा पता नहीं, ऐसा मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था, पर सेकंड में हो रहा है। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, पर क्या करें, खाना बहुत ज़रूरी है। और नहीं खाएंगे तो बच्चों के लिए तो अभी प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके साथ इसका मतलब इसको बना के रेडी कर दी। 8 o'clock इसका स्कूल रहता है। तो उसके बाद इसको कपड़े वगैरह पहना दिए। और किशमिश का पानी में सुबह मैं लेती हूँ, तो जाते टाइम उसको 1-2 घूंट पिला देती हूँ। 1-2 किशमिश खा लेती है और जाती है। किशमिश का जो वाटर होता है ना, पानी, वो बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, और सर्दी के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो 8 o'clock हुआ है, अभी मैं ये ड्राई फ्रूट्स ले रही थी, मतलब ले लूँगी। 4 आलमंड है, 2 वॉलनट है, और किशमिश में भिगोई हूँ, वो पानी पी लूँगी और उसको खा लूँगी। मतलब सच बोलूँ तो मुझे वॉलनट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं डाइट पे भी रहती थी
जो लोग मेरे डाइट वीडियो देखे होंगे, मैं वॉलनट बहुत ही कम ली हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। उस समय क्या मेरे खुद के लिए था, कोई बात नहीं, दूसरे चीज़ से काम चला लूँगी, इसलिए मैं नहीं खाती थी, मतलब बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। पर अभी बहुत ज़रूरी है वॉलनट, स्पेशली मतलब प्रेगनेंसी में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे इसमें मतलब बहुत सारे चीज़ें होती है। और सो मैं आंख बंद करके मतलब इसको मुंह में डाल के चबा के गटक लेती हूँ बस। उसके बाद ना मैं जाके फिर सुबह बहुत ज़्यादा बिज़ी मॉर्निंग रहता है। उसके जाने के बाद, बेटी के जाने के बाद मैं सारा काम फिनिश करती हूँ, झाड़ू वगैरह, फिर सब अपने अपने जगह पे रखो, धीरे धीरे करना पड़ता है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ एक्सरसाइज वगैरह। नंबर 1। वैसे तो मैं सुबह नहा लेती थी पहले, पर अभी मुझे सर्दी है और इस टाइम पे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है, तो उस वजह से मैं इतने सुबह एटलीस्ट 9 बजे तक तो मैं नहाती ही नहीं हूँ। मैं 9 बजे ही नहाती हूँ। तो उससे पहले अभी हस्बैंड भी मतलब ऑफिस के लिए निकल लेंगे, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। वो तो कुछ भी नहीं लेते हैं सुबह, उन्हें पराठे के साथ बस चाय चाहिए होता है, और थोड़ा सा आलू की सब्जी थी तो वो मैं दे दी, बेटी के लिए बनाई थी। बाकी तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है खाना सुबह सुबह। अब 9 o'clock हो गया। भागते भागते मैं सोची थोड़ा सा बैठ जाऊं 5 मिनट के लिए, क्योंकि ऐसे मतलब लगातार मैं भागती रहती हूँ ना, मुझे वॉमिटिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा की, और बहुत मतलब चक्कर टाइप का आ जाता है, और सिर भी बहुत दुखता है। तो उस वजह से मैं बैठ के थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट तक आराम से कोकोनट वाटर पी ली। और उसके बाद मैं 10 मिनट बाद 9:30 तक मैं गई नहाने, और नहा के आई। फिर 5-10 मिनट मुझे रेडी होने के लिए लगा। अभी मैं अपना स्किन केयर वगैरह बहुत कम करती हूँ। यहाँ पे ना मेरा ब्लैक मतलब पिंपल्स भी हो गया था बीच में, तो ये दाग रह गया है, और उसके लिए मुझे पता नहीं क्या लगाते हैं। वैसे तो मैं कुछ लगाई नहीं हूँ, यूज़ नहीं की हूँ स्किन में, बस चारकोल का मैं पहले से ही यूज़ करती थी। और मैं स्किन केयर अपना पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, जो लोग देखे होंगे उन्हें पता होगा। बस उसके बाद मैं रेडी होने के बाद फिर ब्रेकफास्ट तो मैं प्रिपेयर कर ली थी नहाने से पहले। अभी 10 o'clock हो रहा है, अभी मैं जाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे मैं कभी कभार दूध लेती हूँ, रोज़ नहीं लेती हूँ। और रोटी, ये 3 रोटी है, छोटी छोटी सी है। और सुबह के टाइम मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो 3 रोटी है। ये लौकी की सब्जी है, और उसके साथ मैं 1 कप दूध लेती हूँ। उसमें वो मदर हॉर्लिक्स होता है जो वो डॉक्टर ने बोला है ले सकते हैं, तो वो मैं कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ। जब ज़्यादा वॉमिटिंग आती है तो मैं नहीं लेती हूँ दूध, मुझे और ज़्यादा आती है। उसके बाद मैं दवाई ली, दवाई लेने के बाद अभी मैं जाऊँगी बस 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने, क्योंकि मेरा अभी मतलब मैं भागती रहूँगी ना तो मेरी वॉमिटिंग हो जाएगी सच में। मतलब मेरा सेकंड में रियली पता नहीं किसका होता होगा किसका नहीं होता, पर फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा उतना ज़्यादा नहीं था, सेकंड में मेरा बहुत ज़्यादा। अभी तक मतलब 4th मंथ ख़त्म होने वाला है मेरा, अभी तक मुझे मेरा वॉमिटिंग बंद नहीं हुआ है। वॉमिटिंग होता नहीं है पर दिखाता बहुत ज़ोर से है, मतलब ऐसे भागती हूँ तो जैसे मैं अभी उल्टी कर दूँगी ऐसा मुझे फीलिंग्स आता है, और बहुत ज़ोर से पेट भी दुखता है। सो मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट कर लेती हूँ, बॉडी को रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो बेटी आ गई, उसको जाके मैं उसको नहलाई, उसको खाना दे दी, वो जाके थोड़ा खा रही है बैठ के ना, कुछ समय 10-15 मिनट बैठ के एप्पल वगैरह फ्रूट्स कट के दे देती हूँ तो वो खा ले। उसके बीच में मैं थोड़ा बहुत घर का हल्का फुल्का काम कर लेती हूँ, और
रसोई घर में थोड़ा बहुत हो तो फिर उसको भी फटाफट फिनिश करना है। लंच का भी प्रिपरेशन करना होता है। वो मेरी जेठानी जी लंच प्रिपरेशन कर देती है कभी कभार ना, मतलब ऐसे लंच बनाने के टाइम कोई चीज़ें अगर वो स्मेल चला जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो जितना मैं कर पाती हूँ उतना करती हूँ, वरना वो बना देती है लंच वगैरह ज़्यादा, तो बस घर का हल्का फुल्का काम कर लेती हूँ। और कपड़े वगैरह भी वॉशिंग मशीन में डले हुए हैं और उनको साफ कर, मतलब पानी डालो निकालो, ये सब बीच बीच में। इस टाइम पे मैं मतलब वर्कआउट तो नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। और वॉकिंग के लिए अभी तक मैं गई नहीं हूँ। सर्दियों का सीज़न था तो बाहर जाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी का भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं वो बिल्कुल भी मैं बाहर नहीं जाती थी। अभी समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, मैं जाऊँगी करके जा नहीं पाती हूँ बेटी के साथ, मतलब उसी बाहर मतलब गेट के पास ही थोड़ा टहल जाती हूँ बस, और वॉकिंग के लिए गई नहीं हूँ। और जाऊँगी ऐसे सोच के बैठी हूँ, पर नहीं जाती हूँ अभी। उसके बाद इसको होमवर्क करवाना था 12 o'clock के आसपास, थोड़ा सा वो होमवर्क कर लेती है, उसके पास बैठ जाती हूँ। थोड़ा होमवर्क बताना था, बिल्कुल पढ़ाई तो करती है नहीं। और अगर मतलब मुझे इतना प्रेगनेंसी के बारे में उतना टिप्स नहीं पता है, पर आप लोगों को अगर कुछ जानकारी है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद मैं गई लंच प्रिपरेशन के करने, तो ये सब मतलब वेजिटेबल्स वगैरह कटिंग कर रही थी बैठ के। हाँ, और एक बात है कि मुझे किसी ने मैसेज किया था कि हाँ खाने का बोलते हो कि खाने का मन नहीं करता है, पर आप इतना सारा खाना खा लेते हो। अभी मैं पहले मतलब अपने बॉडी के हिसाब से जितना खाना हमें चाहिए, जितनी कैलोरी हमें चाहिए, हमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना बहुत ही मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं मतलब खुद पे बात आती तो मुझे अगर मन नहीं करता, मेरी तबीयत ख़राब होती तो मैं कुछ भी नहीं खाती, पर क्या करें, बच्चों के लिए हर कुछ सहना पड़ता है। अगर मैं ऐसे बिल्कुल नहीं खाऊंगी, वैसे मतलब ये बात सच है कि सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे कुछ भी मन नहीं करता है खाने के लिए। मतलब 4 महीना अभी चल रहा है मेरा, उसमें भी मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। ये सब जो खा रही हूँ बहुत मुश्किल से मैं खा रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट के बाद ये बीट जूस पी थी। मुझे बीट जूस अभी पीने के लिए इतना मुश्किल होता है, पर डॉक्टर ने हीमोग्लोबिन लो है पीने के लिए कहा है, तो मैं कुछ भी हो जाए मैं उसको मतलब आँख बंद करके पी लेती हूँ। और एक ऑरेंज ली थी और ये बीट जूस था, बीट और गाजर का जूस था, वो मैं पी के और फिर काम कर रही थी। हेलो मम्मी। हेलो मम्मी। मुठी आई जी आराम से धर के कोई हागु हटा देखो एठी। अरे एई हाथटा देखाउची। हां सेमती थाउ। ये ला हमर फिश। काई बड़े सब्जी देखो देखा जाउची फिश माछ। देखा जाउची माछ। माछ रो काटी छड़ा आला। कितना हीरो नहीं से दूरे की बोई ए मुझे फोन ने दी फोटो में हाय। मतलब मुझसे नहीं पिया जाता, मुझसे नहीं खाया जाता कुछ भी, पर मुझे ज़बरदस्ती अभी खाना पड़ता है। और जिन लोगों को पता नहीं वो तो बोल ही देंगे कि आप खाते हो ये करते हो, पर जो लोग माँ होती है उनको पता ही होगा।
खुद के लिए कुछ नहीं होता है, पर बच्चों के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। और इसीलिए मतलब मैं जो भी खाई जा रही हूँ, मतलब जितना भी, मुझे भूख भी बहुत लगती है पर मैं खा नहीं पाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जितना भूख लगता है उसी के अकॉर्डिंग खाऊं, जितना खा पाती हूँ मैं खा लेती हूँ। और अभी मैं कोई वैसे भी डाइट पे नहीं हूँ, और खुद की बॉडी मुझे अभी नहीं देखना है, मुझे अपने बच्चे का हेल्थ देखना है। और मेरा अभी बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और हेमोग्लोबिन भी थोड़ा लो है, और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो डॉक्टर जो मुझे बोलते हैं मैं वो उसी के हिसाब से मैं चल रही हूँ अभी। तो आप लोग जो बोल सकते हैं, जिनको पता होगा वो बोलिए, जिनको नहीं पता होगा अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सो उसके बाद मैं अपनी बेटी को गई खाना खिलाने, और इसको बैठ के खिलाऊँगी। तो खाना खिलाने के बाद मैं फिर लंच ली थी। आज फ़िश करी और राइस था, और फिर मैं सो गई थी। मैं शाम मतलब उसके बाद लंच के बाद सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए। मैं सोती नहीं हूँ, बस रेस्ट पे ऐसे ही आँख बंद करके पड़ी रहती हूँ। फिर शाम को 5 o'clock वैसे मैं चाय बिल्कुल नहीं, आज मतलब बहुत दिन बाद मेरे फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ, सेकंड अभी स्टार्ट हो गया है, तो मैं अभी ले रही हूँ चाय, वरना मैं चाय बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है चाय। और जो पोहा फ्राई होता है वो ली थी, और उसके बाद मैं गई इसको पढ़ाने। मैं शाम तक बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं जाके थोड़ा काम करी थी घर का, और मुझे वॉमिटिंग इतनी ज़ोर से आई कि मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं वैसे 8 o'clock खा लेती हूँ, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ 9 o'clock, और मैं 9 o'clock हस्बैंड के साथ ही खा लिया आज मेडिसिन खाने के बाद। उसके बाद मैं उतना ज़्यादा अभी मतलब रात को ना मैं मतलब स्किन केयर वगैरह उतना ज़्यादा करती नहीं हूँ। स्पेशली मैं रात को अगर मतलब मुंह धो लो, हाथ पैर सब धो के आके मतलब सोऊंगी ना, मुझे सुबह तक मेरा नाक पूरा बंद हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी रहता है, जितना मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे ऐसे सेकंड प्रेगनेंसी में हो रहे हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा सुबह का मॉर्निंग सिकनेस रहता था और वोमिटिंग होती थी थोड़ा बहुत, पर दिन भर उतना ज़्यादा नहीं था। पर अभी पूरे दिन भर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सर्दी वगैरह भी बॉडी में हमेशा रहता है मेरे, तो मैं ज़्यादा पानी वगैरह उतना नहीं करती हूँ, और बस टिश्यू से ही मुँह साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद बस नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। और उतना ज़्यादा मैं कभी कभार भी करती भी नहीं हूँ कुछ, ऐसे ही मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो सो जाती हूँ जाके। सो अभी मेरा 4 month ख़त्म होने वाला है, ये ब्लॉग मैं बनाई हूँ अपने खाने पीने का, और फिर 5th month स्टार्ट होगा तो मैं ब्लॉग लेके आऊँगी। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग नहीं बताते हो, प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, सब्सक्राइब करना जाके आप लोग कर सकते हो। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।